हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने नायलॉन और रेयॉन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को और आगे लेके चलेंगे। हम लोग समझेंगे पॉलिस्टर क्या है, एक्राइलिक क्या है। ये भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है और इससे भी कपड़े तैयार किए जाते हैं, और भी इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। और साथ में हम लोग कुछ एडवांटेज भी पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, और क्या डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का आगे का पार्ट, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर है क्या? व्हाट इज पॉलिस्टर? पॉलिस्टर, इट इज अ जनरल नेम for synthetic fiber that contain many ester groups। ईस्टर ग्रुप को जो बिलोंग करता है, ईस्टर ग्रुप को साथ में जो रखता है, ईस्टर एक्चुअली एक मोनोमर्स है। ईस्टर ये क्या है? मोनोमर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट सेशन जब स्टार्ट किया था मैंने इस चैप्टर को, उसमें पॉलीमराइजेशन बताया था। तो पॉलीमराइजेशन में बताया था मैंने आपको कि ये मोनोमर्स आपस में जुड़ जुड़कर एक बहुत बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, जो कि पॉलीमर कहलाता है, और वही पॉलीमर से कोई भी सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक प्लास्टिक बनता है। तो ईस्टर यहाँ पे मोनोमर की तरह काम कर रहा है, और बहुत सारा ईस्टर ग्रुप जब मिल जाता है तो वो पॉलिस्टर बन जाता है, जिसका नाम हो जाता है पॉलिस्टर। अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट टुगेदर टू मेक कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। अल्कोहल का नाम सुना होगा आपने। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है। ये अल्कोहल को जब एसिड में डाला जाता है, H2SO4, HNO3, HCl, इन सब में ऑर्गेनिक एसिड में जब इसको डाला जाता है तो ये क्या होता है? ईस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ईस्टर का फॉर्मूला होता है COOR। ये है ईस्टर। ईस्टर ग्रुप का ये फॉर्मूला होता है, और यही ईस्टर ग्रुप का पॉलीमराइजेशन जब होता है तो वो पॉलिस्टर बन जाता है। मैंने कुछ फिगर में दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉलिस्टर फाइब्रिक्स आर फाइबर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग। एक्सट्रीमली स्ट्रांग इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये जो ईस्टर ग्रुप के मेंबर होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली जुड़े हुए रहते हैं, जिसके वजह से इसका जो फाइबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और ये जल्दी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं करता है। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी है, पॉलिस्टर आर वेरी ड्यूरेबल, रिंकल रेसिस्टेंस। इसमें रिंकल्स नहीं पड़ता, जिससे इसको आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आयरनिंग की जरूरत इसको नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ आयरनिंग। आयरनिंग की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये स्मूथ होता है, रिंकल फ्री होता है, ड्यूरेबल होता है। इसके अलावा पॉलिस्टर का और भी कुछ कुछ नेचर है, और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। पॉलिस्टर इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड क्विक ड्राइंग। ये आसानी से सूख जाता है, ड्राइज क्विकली, आराम से तेजी से सूख जाएगा। और इसके अलावा ये हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि पानी में आपको ये जल्दी कंप्लीटली भीगेगा नहीं, और अगर भीगेगा तो वो भी तुरंत सूख जाएगा। कोई दिक्कत इसको आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नाउ पॉलिस्टर्स रिटेन इट्स शेप एंड हेंस इट गुड फॉर मेकिंग आउटडोर क्लोथिंग फॉर हार्श क्लाइमेट। अब क्या है कि
इसको आसानी से शेप दिया जा सकता है, किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, आप कैसे भी शेप में बना सकते हो। तो इसीलिए आउटडोर क्लोथ्स, मतलब कि अगर आप बरसात के लिए आपको रेनी सीजन के लिए कोई क्लोथ्स चाहिए तो आप पॉलिस्टर से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हार्श क्लाइमेट के लिए क्लोथ्स चाहिए तो वो भी पॉलिस्टर का बन सकता है। पॉलिस्टर में दिक्कत क्या होती है कि ये इसमें तुरंत आग पकड़ सकता है, तो इसीलिए ये थोड़ा फायर से इसको दूर रखना चाहिए। वैसे पॉलिस्टर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फाइबर से बना होता है, तो ये ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स बनाएगा। नाउ यूजेज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के क्या क्या यूजेज है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शर्ट, ट्राउजर, साड़ीज एंड अदर ड्रेस मटेरियल। क्या क्या बन सकता है? शर्ट भी बना सकते हैं आप इसका, साड़ी भी बना सकते हैं। पॉलिस्टर का बहुत सारी साड़ी आती हैं जो कि आपको ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी, लेकिन पॉलिस्टर के साड़ी में डिफेक्ट ये है कि फायर वगैरह से इसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसको पहन के आप इस क्लोथ को पहन के आप किचन यूज के लिए ये क्लोथ नहीं है। किचन क्लोथ के लिए आप कॉटन क्लॉथ को यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा ट्राउजर वगैरह भी इससे बनाया जा सकता है। नाउ सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल फॉर सेलिंग बोट। अब आप लोग को यहाँ पे बोट दिख रहा होगा, इसके सेल को बनाने में ये जो आपको सेल्स इसका दिख रहा है ये पॉलिस्टर का बना होता है। क्योंकि अगर ये समुद्र के बीचों में जाता है, सी में जाता है, तो वहां पे सी के बीच में तेज बहुत हवा चलता है, वहां का जो विंड स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि दूसरे अगर कपड़ा रहेंगे, दूसरा अगर क्लोथ रहेगा तो वो फट जाएगा। जबकि पॉलिस्टर बहुत स्ट्रांग होता है, इसके वजह से इसका यूज यहाँ पर किया जाता है और ये आसानी से सेल बोट में काम करता है। नाउ थर्ड यूज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर हॉसेस एंड कन्वेयर बेल्ट। अब देखो आप क्या होता है, ये फायर हॉसेस बनाने में भी यूज होता है क्योंकि स्ट्रांग है, और इसमें जब पानी की धारा चलती है तो पानी के प्रेशर से ये फट ना जाए, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है इस पे, जिसके वजह से ये फटे ना, फटने नहीं वजह से ये स्ट्रांग चाहिए, और स्ट्रांग ये पॉलिस्टर का बना होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ऐसे ही इसी चीज से बनाया रहता है। कन्वेयर बेल्ट वगैरह जो बनता है, जो जिससे टाइट किया जाता है किसी चीज को, वो भी पॉलिस्टर का ही बना होता है। इसके अलावा इससे बॉटल्स को भी बनाया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। बॉटल भी जो आप देखते हैं वो भी पॉलिस्टर का ही बना होता है। बहुत सारा बॉटल्स पॉलिस्टर का बना होता है। पॉलिस्टर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग नेट, थ्रेड, रेनकोट, जैकेट, क्लोथिंग एंड मेडिकल टेक्सटाइल। मेडिकल के टेक्सटाइल में यूज जो होता है बहुत सारा बैंडेज वगैरह, वो भी बना होता है पॉलिस्टर से। इसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पर रेन कोट पहने हुए एक पर्सन को, तो वो रेन कोट जो होता है वो भी पॉलिस्टर से ही बनाया जाता है, पॉलिस्टर का यूज किया जाता है। इसके अलावा जैकेट वगैरह भी इससे बनता है। जैकेट के अलावा नेट भी पॉलिस्टर से बनाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉलिस्टर के यूज थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्राइलिक के बारे में। एक्राइलिक क्या है? एक्राइलिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। एक्राइलिक इज द सिंथेटिक फाइबर। दिस इज मेड फ्रॉम केमिकल कॉल्ड एक्रेलोनाइट्राइल थ्रू पॉलीमराइजेशन। एक्रेलोनाइट्राइल ये एक तरह का केमिकल है जिसके पॉलीमराइजेशन से, ये कंप्लीट केमिकल से ही बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है। पॉलीमराइजेशन करने से ये एक्रिलोनाइट्राइल एक दूसरे में जुड़ता है और एक्राइलिक बना लेता है। एक्राइलिक भी स्ट्रॉन्ग होता है और कलरफुल होता है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है। ये एक्राइलिक का ही फाइबर है, एक्राइलिक फाइबर है।
तो ये स्ट्रांग भी होता है और कलरफुल भी होता है। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड शॉर्ट रेसिस्टेंस देन ग्लास। ये फ्लेक्सिबल तो होता है, आप इस तरह के फाइबर को अगर खींचोगे तो ये फैलेगा, ओके, फ्लेक्सिबल होगा, वो फैलेगा और वापस से अपने ही शेप में आ जाएगा। इसके अलावा ये ग्लास से थोड़ा कम रेसिस्टेंस होता है इसमें। एक्राइलिक कैन ट्रांसमिट और फिल्टर अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इजिली क्लीन्ड। एक्राइलिक क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट को भी फिल्टर कर सकता है। ये इसमें एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। यह ट्रांसमिट कर सकता है, क्या, या ट्रांसमिट बोल सकते हो या फिल्टर बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ट्रांसमिट कर सकता है या फिल्टर कर सकता है किस चीज को, अल्ट्रावायलेट रे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। नाउ इट इज इजिली कट, कोरेजन रेसिस्टेंस एंड गुड इंसुलेटर। ये तो अच्छा इंसुलेटर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होने की वजह से इसका यूज किया जाता है दस्ताना वगैरह बनाने में। इसके अलावा ये फायर का भी बैड कंडक्टर है, इसकी वजह से इसमें आसानी से आग लग जाता है। आसानी से कट तो कर सकते हैं इसको, लेकिन कोरोजन रेसिस्टेंस है, कोरोजन भी इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगता, ऐसा ये फाइबर है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूजेस ऑफ एक्राइलिक के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो दिस एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ एक्राइलिक इंक्लूड विंडोज, एयरक्राफ्ट कैनोप, ऑटोमोबाइल टेल लाइट, हॉबी क्राफ्ट। देखो ऑटोमोबाइल का पीछे का जो आपको हेडलाइट वगैरह दिखता है वो रेड कलर का, वो एक्चुअली एक्राइलिक का ही बना होता है। क्यों, ये स्ट्रॉन्ग होता है और इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो लाइट में आसानी से जलता है लेकिन लाइट के बाहर वो करंट फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि ये इंसुलेटर है, स्ट्रॉन्ग भी है, इंसुलेटर भी है। इसके अलावा आप सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा विंडो वगैरह में भी इसको बनाने में यूज किया जाता है। नाउ सेकंड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। लाइटिंग फिक्सचर देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे एक फिगर, लाइटिंग के लिए इसको बनाया गया है। फर्नीचर, टेबल टॉप्स, ये सब में एक्राइलिक का यूज किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा डिजाइन में भी आपको देखने को मिल सकता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग साइन बोर्ड, डेकोरेटिंग पैनल, कैमरा लेंसेज, टॉयज, एक्वेरियम etc। ये सब एक्वेरियम बनाने में, टॉय बनाने में, कैमरा के लेंसेज वगैरह बनाने में, क्योंकि ये सब भी कैमरा के लेंसेज किससे बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं, तो वो एक्चुअली एक्राइलिक फाइबर के ही होते हैं और ये एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, दे आर द एंड ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल होता है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब कि एक बार अगर आप यूज कर रहे हो तो यूज करते ही जाओ, जल्दी वो खराब होने वाले के स्थिति में नहीं आता है। इसके अलावा दे आर वाटर रेसिस्टेंट एंड इजी टू ड्राई। ये पानी तो कम एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का शक्ति इसमें क्या है, लेस वाटर एब्जॉर्ब। ये बहुत एब्जॉर्ब को, वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है, और जो एब्जॉर्ब कर भी लेता है उसको इजी टू ड्राई भी आसानी से सुखा देता है। तो हम लोग को अगर सिंथेटिक फाइबर लेते हैं तो आसानी से जल्दी सूख जाता है। दे डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड। अगर इसको धोते हो तो ये आपको डिफरेंट कलर में मिल जाता है, और डिफरेंट कलर वो उससे आसानी से उतरता नहीं है। अगर आप इसको साफ करते हो तो इससे कलर जाता नहीं है, बल्कि इसका कलर बना हुआ रहता है। लेकिन अगर नेचुरल फाइबर है, उस पे कलर जो चढ़ाया जाता है वो उस पे आसानी से कुछ दिनों के बाद उतरना शुरू हो जाता है। इसके बाद दे डू नॉट रिंकल्स एज दे रिटेन चीज लॉन्गर।
अब क्या होता है, इसमें रिंकल्स नहीं आता है, रिंकल नहीं आता है, तो आयरन का नीड जो होता है वो आयरन का आयरन का जरूरत नहीं पड़ता है, और इसके वजह से ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके, ये आसानी से लंबे समय तक यूज कर सकते हैं आप बिना इसको कोई चीज किए। इसके अलावा दे ट्रैप दैट हीट इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में गर्मी बनाकर रखता है। हम लोग के बॉडी से ये क्या होता है, स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे कि ये कूल नहीं होता, हम लोग के बॉडी को वार्म रखता है। तो ये ठंड के समय में तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन ये गर्मी के समय में, समर के सीजन में ये ऐसा हम लोग को अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये हम लोग के बॉडी के अंदर में हम लोग के हीट को ट्रैप करके रखता है, फंसा कर रखता है। ट्रैप करना मतलब कि फंसा कर रखना। तो हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को बना के रखता है, जिससे हम लोग का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ठंड के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन समर सीजन के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं है। दे मेक एस स्वेटेंड, अब इसके वजह से हम लोग को स्वेट आता है, ठीक है, पसीना आ जाता है। और पसीना आने का फायदा है, पसीना आने का फायदा यह है कि हम लोग फैट फ्री हो जाते हैं। ओके, हम लोग को स्वेट आने से बहुत फायदा होता है, जिससे हम लोग का फैट कम हो जाता है। तो ऐसे क्लोथ फैट से हम लोग को बचा सकते हैं। दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसका वर्स्ट थिंग में से आता है कि ये कंफर्टेबल, सिंथेटिक फाइबर जो है ना बहुत लेस कंफर्टेबल होता है। इसको पहन के आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते, जितना कि नेचुरल फाइबर पहन के आप लोग यूज कर सकते हैं। नेचुरल फाइबर अगर पहनोगे, नेचुरल फाइबर के क्लोथ्स को पहनोगे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा, और ये बहुत कम कंफर्टेबल फील कराएगा। अब हम लोग नोट करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, नोट कर सकते हैं। अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट दे आर मेल्ट ऑन हीटिंग। अगर हम लोग फाइबर को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, और वो मेल्ट करने से वो कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है, और वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। अगर हम लोग फाइबर को, सिंथेटिक फाइबर को अगर लैंड पे फेंकें, सिंथेटिक फाइबर आसानी से सड़ता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो सिंथेटिक फाइबर अगर लैंड पे फेंकें तो हम लोग को लैंड पॉल्यूशन होगा। अगर इसको वाटर में डाला जाए तो वाटर पॉल्यूशन होगा, और अगर हम लोग इसको जला दें तो एयर पॉल्यूशन भी होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसको अगर हम जलाएंगे तो एयर में पॉइजनस गैस फैलेगा, जो कि हम लोग को, प्लांट्स को, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।